महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें भारतीय ही नहीं विश्व इतिहास का रहस्य छुपा हुआ है। महाभारत संबंधी अब तक जितनी भी खुदाई हुई हैं या उस काल के तथ्य मिले हैं वे सभी मानव इतिहास के रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में हम आपको महाभारत के कुछ ऐसे ही रहस्य से रूबरू कराएंगे जो शायद ही आपने पहले कभी सुने होंगे। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है धर्म ग्रंथ के अनुसार 33 मुख्य देवता हैं और उनमें से एक है अष्टवसु, जिनका जन्म शांतनु और गंगा के पुत्र के रूप में हुआ था। उनके 8वें पुत्र को भीष्म के नाम से भी जाना जाता है। फैक्ट नंबर 2, महाभारत में विदुर यमराज के अवतार थे। वे धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र के महान विद्वान थे। ऋषि मांडव्य के श्राप के कारण उन्हें मानव के रूप में जन्म लेना पड़ा। फैक्ट नंबर 3, माता कुंती ने बचपन में ऋषि दुर्वासा की सेवा की। कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर ऋषि दुर्वासा ने उन्हें ऐसा मंत्र बताया जिसकी सहायता से वह देवताओं का ध्यान कर पुत्र की प्राप्ति कर सकती थी। इसी मंत्र से माता कुंती ने शादी से पहले सूर्यदेव से एक बच्चे की मांग की और कर्ण का जन्म हुआ। फैक्ट नंबर 4, ऋषि किंदम के श्राप के कारण पांडु ने अपना राज्य छोड़ दिया और वे सन्यासी बन गए। कुंती और माद्री भी उनके साथ एक जंगल में रहने लगी। दोस्तों, जहां धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म दुर्वासा ऋषि के मंत्र द्वारा हुआ था, ठीक उसी प्रकार वायुदेव से भीम, इंद्रदेव से अर्जुन पैदा हुए थे। माता कुंती ने वह मंत्र माद्री को भी दिया था जिससे सहदेव का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 5, भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए पहले ज्योतिषी नक्षत्रों पर निर्भर रहा करते थे, क्योंकि महाभारत काल के दौरान सूर्य के चिन्ह नहीं थे। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि महाभारत की लड़ाई में विदेशी भी शामिल थे? जी हाँ दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ पांडवों और कौरवों के बीच नहीं थी। इस युद्ध में रोम और ग्रीस की सेनाओं का भी जिक्र मिलता है। फैक्ट नंबर 7, यह माना जाता है कि चक्रव्यूह के 7 महारथी अभिमन्यु की मृत्यु का कारण थे, लेकिन यह भी पूर्ण सत्य नहीं है। अभिमन्यु ने वास्तव में 7 महारथियों में से एक को मार डाला था जो दुर्योधन का पुत्र था। इस पर क्रोधित होकर दुशासन के पुत्र धर्मासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत की लड़ाई में भगवान कृष्ण ने अपना वादा तोड़ दिया था कि वह कोई भी हथियार नहीं उठाएंगे, परंतु जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्ति का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है तो वह मजबूर हो गए और उन्होंने तुरंत रथ को छोड़ा और युद्ध के मैदान में कूद गए। रथ के एक पहिए को उठा लिया और भीष्म को मारने के लिए चल दिए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करने से रोक दिया। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि कौरवों के बजाय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का समर्थन क्यों किया? दरअसल अर्जुन और दुर्योधन श्री कृष्ण से मदद मांगने द्वारिका गए। पहले दुर्योधन पहुंचा और उसके बाद अर्जुन। उस समय श्री कृष्ण सो रहे थे, इसीलिए दोनों उनके जागने की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ देर बाद श्री कृष्ण ने आंखें खोली तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह श्री कृष्ण के पैरों के पास बैठा था। दुर्योधन पर श्री कृष्ण की नजर नहीं पड़ी क्योंकि वह सिर के पास खड़ा था। फैक्ट नंबर 10, महाभारत में कौरवों की जयद्रथ द्वारा रक्षा की गई थी। वह अपने वरदान का उपयोग करके पांडवों को चरवहू में प्रवेश करने से रोक रहा था। जैसा कि जयद्रथ को भगवान शिव ने पांडवों के भाई अर्जुन को छोड़कर एक दिन युद्ध में रहने का वरदान दिया था, जो कृष्ण द्वारा संरक्षित था। लेकिन जब चक्रव्यूह में अर्जुन का पुत्र मारा गया तो बाद में अर्जुन ने जयद्रथ को अपने बाण से मार डाला। फैक्ट नंबर 11, एकलव्य को द्रौपदी के जुड़वा भाई धृष्टद्युम्न के रूप में पुनर्जन्म दिया गया था। चूंकि वह रुक्मणी के अपहरण के दौरान कृष्ण द्वारा मारा गया था, इसीलिए गुरु दक्षिणा के स्थान पर कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे पुनर्जन्म ले सकते हैं और द्रोण से बदला ले सकते हैं। फैक्ट नंबर 12,
क्या आपको पता है द्रौपदी देवी दुर्गा का अवतार थी? जी हाँ दोस्तों, एक बार देर रात में भीम ने देखा कि द्रौपदी देवी दुर्गा के रूप में है और वे अपनी खाली कटोरी में भीम का खून मांग रही थीं, जिससे डरकर उन्होंने अपनी माँ कुंती को बताया। तब उन्होंने द्रौपदी से कहा कि वह कभी भीम को चोट ना पहुँचाएं। फैक्ट नंबर 13, महाभारत में ना तो कौरवों ने युद्ध लड़ा और ना ही पांडवों ने। कौरव उसे कहते हैं जो कुरुवंश का हो। कुरुवंश के 2 योद्धा भीष्म और उसी तरह पांडु हैं, जबकि पांडु का तो कोई पुत्र था ही नहीं, तो कैसे कुंती 5 पुत्र को पांडव कहेंगे। फैक्ट नंबर 14, दोस्तों मोहनजोदाड़ो में कुछ ऐसे कंकाल मिले हैं जिसमें रेडिएशन का असर था। महाभारत में साप्ताहिक पर्व के अध्याय में 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास के जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा हुआ ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। अब सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कहीं ज़्यादा उन्नत थी महाभारत कालीन टेक्नोलॉजी। फैक्ट नंबर 15, कहते हैं कि महाभारत के युद्ध में 18 संख्या का बहुत महत्व है। महाभारत की पुस्तक में 18 अध्याय हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिन तक अर्जुन को ज्ञान दिया। 18 दिन तक ही युद्ध चला और गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। सवाल यह उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या यह संयोग है या इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ है? दोस्तों, ऐसी ही महाभारत से जुड़ी हुई जानकारियों के लिए जुड़े रहें हरि भक्ति चैनल के साथ। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।